हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमने मार्केट में बहुत दिनों बाद अच्छी कवरिंग देखी और उसके पीछे एक न्यूज़ जो कि मार्केट में अभी चल रही है। अब ये कितनी वेरीफाई होती है देखने वाली बात होगी, बट जिस तरीके से आज रुपी एक हाई पॉइंट को टच करने के बाद नीचे आया, तो मुझे लगा कि उस न्यूज़ को थोड़ा-सा आपसे शेयर किया जाए, थोड़ा-सा समझा जाए कि अगर ये जो बातें चल रही हैं, ये इन रियल केस होती हुई दिखती हैं, तो इनके क्या मायने होंगे और मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया इज़ प्लानिंग कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स वो करते हैं, उसमें टैक्स रिडक्शन की बात हो रही है। और ये मूव आप ऐसे समझें कि इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट से बहुत रैपिडली मनी पुल आउट कर रहे हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट के कारण बढ़ती हुई आपको दिख रही हैं। और आप देखिए उस कारण से भी हमारा जो फ्लो है करेंसी का, डॉलर का, वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब एक रिपोर्ट है जिसमें आरबीआई ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको फॉरेन मनी वापस से अट्रैक्ट करना है तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लेने होंगे। और उन स्टेप्स में ही एक स्टेप ये भी है कि हम जो बॉन्ड मार्केट्स हैं उसमें जो एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है उसमें टैक्स स्लैब थोड़ा कम कर दें। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि और इससे इम्पैक्ट कैसे आएगा एक नॉर्मल आदमी के लिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जितने भी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं या जो न्यूज़ है जो आप पढ़ते हैं उसमें क्लियर केस ये दिख रहा है कि एफआईज बहुत हैवी सेलिंग कर रहे हैं। 2026 में ही हम देखें, पहले 4 मंथ्स का अगर हम डेटा उठा के देखें, अभी हम 5th मंथ में ही हैं, 4 मंथ्स में करीबन 2,06,000 करोड़ की इंडियन इक्विटी वो बेच चुके हैं और निकल चुके हैं यहाँ से बाहर। अब हमें समझना होगा एग्जैक्टली कारण क्या है इसके पीछे। देखिए रुपी जिस तरीके से वीकन हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स कुछ कुछ हैं, हमारे एशियन पियर्स हैं जैसे कोरियन मार्केट, ताइवान मार्केट, दे आर परफॉर्मिंग बेटर, उनके पी मल्टीपल्स अभी भी हमारे से ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, वैल्यूएशंस ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बेटर मिल रही हैं। और एक जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है उससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है। तो फॉरेन फ्लो जो हो रहा है इंडियन मार्केट से, मार्केट्स में फॉल आ रहा है। रुपी में आप देखें एक अच्छा प्रेशर आ रहा है, और कहीं ना कहीं क्योंकि जब एफआईआईज अपना सेलिंग करते हैं और वो बाहर निकालते हैं पैसा, तो फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो हमारा डिक्लाइन करता है। अभी आप देखें कि हमारा जो टैक्सेशन है, इंटरेस्ट इनकम का 20% जो होता है हम अभी टैक्स कर रहे हैं एफआईएस को। कुछ टाइम पहले अगर आप ये देखें कि करीबन 2023 में ये अराउंड 5% हुआ करता था। अब आरबीआई वापस सजेस्ट कर रहा है कि टैक्स रेट को लोअर करें ताकि इंडियन बॉन्ड मार्केट में अट्रैक्ट हो पैसा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो वापस डॉलर्स लेकर आए, इंडियन मार्केट में पोर इन करें, सो दैट हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है उसको थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखे। और अगर ये इन्फ्लो आता है तो जो प्रेशर हम देख रहे हैं फॉरेस्ट रिजर्व में वो भी कहीं ना कहीं आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। आज अगर आप देखें रुपी मार्केट और बॉन्ड मार्केट जिस तरीके से बिहेव किए, आप देखें अराउंड 95 96 95 रुपए 96 पैसे तक चला गया था रुपया, वहां से कूल ऑफ किया। और बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सी उसी तरीके से मोमेंटम आपको देती हुई दिखी। अब अगर हम ये फॉरेक्स फ्लो हमारे पास फॉरेन मनी वापस से आता है तो हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, हमारा रुपया थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट है गवर्नमेंट का वो भी थोड़ा सा आपको ठीक होता हुआ दिखेगा, क्योंकि रुपए की स्टेबिलिटी में आप देखें, हम अगर बाहर से पैसे लेते हैं तो डॉलर टर्म्स में हमको पेमेंट करने होते हैं, तो जो भी हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो भी आपको स्टेबल होती हुई दिखेंगी। इसके साथ साथ आप देखें जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं ईरान इंडिया टेंशन के कारण, उसमें अगर हम हायर डॉलर के टर्म्स में पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए वो भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन का और महंगे क्रूड का कारण बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। इंडिया के लिए आज भी आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रूड प्राइसेस क्यों हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 85 to 90% क्रूड हम जितना भी रिक्वायर करते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं।
और इंडिया इस कारण से स्पेंड करता है डॉलर टर्म्स में और फॉरेक्स रिजर्व हमारे फॉल करते हैं, जो कि इवेंचुअली क्योंकि रुपया वीकन होता है तो हमारे इन्फ्लेशन प्रेशर को, और इन्फ्लेशन प्रेशर सिर्फ पेट्रोल डीजल की प्राइसेस से नहीं, उसका स्पाइरल जो आप देख रहे हैं वो भी आपको होता हुआ दिखेगा कि एलपीजी पेट्रोल डीजल अगर महंगा आ रहा है, क्रूड महंगा आ रहा है, तो किस तरीके से अभी हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं। और इसको कर्ब करने के लिए, रुपए को स्ट्रेंथ देने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये अनाउंसमेंट देती भी दिखे। इसके साथ साथ आप देखें रिसेंट टाइम्स में ही, पिछले एक वीक में ही जिस तरीके से गवर्नमेंट आपसे अपील कर रही है फॉरेक्स फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे जो पीएम है वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म पे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप फॉरेन टूरिज्म मत करिए, उसमें हमारा जो डॉलर है वो आउटफ्लो और बढ़ेगा, और आप विद इन इंडिया स्पेंडिंग करें जो कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी देगा और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी स्टेबल रहेगा। और अब जैसे एक एग्जांपल है श्रीनगर और हिमाचल, यहाँ अगर आप घूमने चले जाते हैं स्विट्जरलैंड, दो इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जाम्पल ऑल टुगेदर, बट हाँ अगर आप लोकल घूमते हैं, आपने जो एरिया नहीं एक्सप्लोर किया, मान लीजिए साउथ नहीं एक्सप्लोर किया, नॉर्थ ईस्ट नहीं एक्सप्लोर किया, गो टू सच काइंड ऑफ प्लेसेस, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे जो एक कंस्ट्रेंट आ रहा है वो भी खत्म होगा। अब अगर ये पूरी की पूरी चीजें इसी तरीके से होती है और जो हम प्रेशर फेस कर रहे हैं वो कंट्रोल होगा, प्रेशर जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो के कारण कर रहे हैं, जो वीक रुपए हो रहा है, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस हो रहा है, और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसके कारण जो हो रहा है, उसमें मैं समझता हूं कि अगर आपको ये टैक्स कट आता हुआ दिखता है, फ्रेश इनफ्लो आएगा डॉलर का, रुपये को सपोर्ट होगा, मार्केट सेंटिमेंट भी इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा, और अगर हम वो वोकल फॉर लोकल वाली पॉलिसी को भी अगर फॉलो करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, रुपया आपका स्ट्रेंथन होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस अगर नॉर्मलाइज होती हैं तो वैसे भी क्रूड कूल ऑफ होगा, ऑयल प्राइसेस कूल ऑफ होंगे। आप इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का ये स्टेप कितना कारगर हो सकता है अगर आता है तो, और मार्केट्स किस डायरेक्शन में आपको आने वाले समय में जाते हुए दिखते हैं, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन आपको और लोगों से शेयर करनी चाहिए, उनको भी एजुकेट करना चाहिए, तो शेयर भी जरूर करिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।